जागो जागो सुबह हुई। जी हाँ, और लड़कियां जो है जिनको कोई नया जोड़ा कपड़ा मिल जाए, नए मेकअप का सामान मिल जाए या एक्सेसरीज, बिलीव में आपका दिन वैसे ही बड़ा हसीन बन जाता है। हमारी कमजोरी ये होती है, ईद हो, त्यौहार हो, और अगर कोई त्यौहार या कोई ऐसा ओकेजन ना भी हो तब भी अगर कोई नॉर्मल आपने सीजनल कपड़े बनाए हैं, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि जैसे दर्जी के पास से आते हैं मेरी कोशिश होती है सारे पहन के ट्राई कर लूँ पहले, और उसके बाद ये होता है कि वो आप चूज करते हैं कि आज क्या पहनना है और फिर कल क्या पहनना है। कपड़े कमजोरी होते हैं हमारे, और जितने भी हो अनफॉर्चुनेटली यहाँ जितनी खवातीन बैठी वो इस बात से अग्री करेंगी, धुलने के लिए और तय करने के लिए इस तरह के लिए कितनी बरकत होती है कपड़ों में, लेकिन जब पहनने जाए ना किसी ओकेजन के लिए कपड़े नहीं। और फिर मियाँ साहब या अब्बा जी आपको हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा अभी तो खरीदे थे इतने, अभी तो 5 जोड़े बनाए, अभी तो बनाए, एंड यू लाइक नहीं वो तो पहन लिए, वो तो सपने देख लिए, एंड यू लाइक ओ माय गॉड। लेकिन पता है क्या, अब जब आप बड़े हो जाते हैं ना थोड़े, और आपके नीचे जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे होते, फिर आपको एहसास होता है कि यार बेचारे माँ बाप उन्होंने कितनी बर्दाश्त की है, और बेचारे मियाँ वैसे सीरियसली हमें खुश रखने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। सो जी हाँ, आज हम मेक ओवर सेगमेंट करने वाले हैं, और मेक ओवर सेगमेंट का नाम क्या है कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं पता है ना? नहीं पता। अब ये नाम क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी, और ऑफ कोर्स हमारे पास आज के इस सेगमेंट के लिए पैकेज भी है। देखना चाहते हैं ये सेगमेंट स्टार्ट करें हम? तो जी हाँ, लेट्स गो एंड सी। और आप यहाँ बैठ के जरूर देखें हमारा सेगमेंट ओए होए। जब मालूम न हो कि कैसे सजना और संवरना, दिल में 100 अरमा हो लेकिन आता नहीं निखरना, आईने से छुपना, जलना कुड़ना, आहें भरना, एतमाद का घटना और लोगों से मिलते डरना। जब हालात बदल ना पाओ तब तुम खुद को बदलो, ऐसा ही करना पड़ता है, तुम भी ऐसा कर लो। जो दिखता है वो बिकता है, मत रहो खोए खोए, जब काया पलटेगी सब बोलेंगे ओए होए। नहीं, यहाँ बनता है ओए होए। जी हाँ भाई, ओए होए सेगमेंट हम शुरू करते हैं। हमारे साथ आज एक डिजाइनर भी मौजूद है और एक बहुत ही वेल नोन, माशाल्लाह बहुत ही अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, एंड अमेजिंग, एंड आई वुड नॉट बी रॉन्ग टू से वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटिशियंस इन टाउन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव इरम जैदी, द मेकअप आर्टिस्ट, एज वेल एज अली रजा, द डिजाइनर। Thank you so much for coming. आइए प्लीज बैठे। वाओ वाओ हो गया नहीं, ये बोलो ओए होए बोलो। जबरदस्त बहुत खूबसूरत से, बहुत हसीन। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम आपको और भी अच्छा करने वाले हैं क्योंकि शेफ मदिया हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त सीजर सैलेड बना रही हैं। ओके, सैलेड तैयार हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है आपकी। हम शेफ मदिया आपके पास वापस आते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ क्यों ना आ जाए, हमें ज्वाइन। मैं ड्रिंक बना रही हूँ, फिर उसके बाद आप ड्रिंक क्या कर रही हैं? मैंने बताया था आपको सीजनल ड्रिंक बना रही हूँ फ्रूट से रिलेटेड, तो मैं सारे फ्रूट्स ही बता दूंगी जब ड्रिंक बन जाएगी एक बार। सो दैट मेथड तो बहुत ही इजी होता है कि आपने सारी चीजें जो है वो फ्रूट्स एक जगह पे जमा करने हैं और ब्लेंड कर देना है। ओके, तो कौन से फ्रूट्स आप बता दीजिए। मेरे पास पाइनएप्पल्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, मैंने इसके अंदर पीच ऐड किया है, एप्पल्स ऐड किए हैं, हनी ऐड किया है 3 to 4 टेबल स्पून। देन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी टिन वाली, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरीज ऐड मत करें, आप कोई भी सीजनल चीज ऐड कर सकते हैं। फ्रूट जो हमारे पास अभी आजकल बहुत ज्यादा आया हुआ है, मौसम्बी का जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है, एंड अनार का जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। परफेक्ट, पूरी जान बनाया ना, मतलब फुल सेहत बनाया। अनार का जूस बहुत जरूरी होता है। जबरदस्त। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फिर हम ब्लेंडिंग स्टार्ट और हमें देने वाली है। ब्लेंडिंग स्टार्ट करें आप बिल्कुल शुरू करें जी। जब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स मेकओवर के हवाले से, तो एक तो होता है एक्सटीरियर जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, और एक होता है इंटीरियर। तो हमने कहा पहले इंटीरियर कर ले, क्योंकि इंटीरियर सही होगा तो एक्सटीरियर भी अच्छा। एक्चुअली इंटीरियर अच्छा होगा तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप अंदर से अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना पहनना, ना मेकअप करना, ना तैयार होना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए
सेहत तो ये है ना कि सेहत अल्लाह की दी हुई एक ऐसी नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम बेशक, है। बेशक, और ये इसमें कोई दुआ शक हमेशा मांगा करें कि अल्लाह ताला जिंदगी जब तक दे उस वक्त जिंदगी सेहत के साथ दे। और उसका शुक्र अदा करते रहे, क्योंकि हमारी लाइफ से ना शिकवे नहीं जाते। बिल्कुल। हम जो चीजें हमारे पास है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। एक्चुअली जब आप शुक्र अदा करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो उसका सारा असर आपकी ब्यूटी पे आता है। आप बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, आप पॉजिटिविटी नजर आती है, Absolutely. आंखों में एक चमक रहती है अब ना। आप लोग देख सकते हैं कि इरम ज़ैदी माशाल्लाह डज नॉट लुक इवन अ डे ओल्ड। आई मीन माशाल्लाह यंग लगती है, वैसे है यंग, बहुत यंग है, लेकिन मैं पूछने वाली नहीं हूँ कि वो कितनी यंग है, लेकिन माशाल्लाह इनके बड़े बड़े बच्चे, ये बता दूं आप बच्चों की एज भी बता दें ताकि एक आइडिया हो जाए कि माई डॉटर इज 13 और माई सन इज 11 माशाल्लाह। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ एंड वी नो कि इरम ज़ैदी इवन दो ये ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, येट ये ज्यादा मेकअप खुद भी नहीं लगाती है। यार मैं हेल्दी आप फूड लें, ठीक है, हेल्दी एक्सरसाइज करें, जरूरी है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, आप घर में अगर छत है ना आपकी, आप छत के ऊपर जाके वॉक कर लें। आप पानी गिन के पीना शुरू करें सुबह से उठकर। छोटी छोटी चीजें जो आप अपने साथ रख के बहुत हेल्दी, खूबसूरत, पॉजिटिव फेस पे शाइन, आंखों में शाइन नजर आ सकती है, जैसे हमारी सारा। हाँ। बिल्कुल, लेकिन पता है मुझे वैसे एक मेरी बहुत बुरी आदत है इरम, पूछो क्या? क्या? मैं ना पानी बहुत कम पीती हूँ। नहीं, ये बड़ी लेकिन गंदी आज आदत से है। आप लोगों के सामने प्रॉमिस मैं पानी पीना शुरू कर आज दूंगी। आप सारा वादा पानी लाएं करेंगी। जल्दी से, टीम गेट मी वाटर। मैं पानी आज से गिन के शुरू करूंगी आपके साथ। बहुत जरूरी है, बहुत Done. जरूरी है क्योंकि देखिए आप जो पानी है ना, जब आपकी पूरी ब्लड, आपका सर्कुलेशन आपकी तेज होती है तो आपकी वो फ्लश करती है आपकी स्किन पर। जब स्किन पर फ्लश करती है तो आपकी ये दाग धब्बे, आपकी ये सब गायब। पिगमेंटेशन, ये रिंकल, सब कुछ हटना शुरू हो जाता तो है। पानी इज अ मस्ट। अच्छा जी, जहाँ पे हम ऑफ कोर्स बात करते हैं मेकओवर की, हमेशा बेचारी सिर्फ हम खवातीन के बारे में बात करते हैं, हमारे मर्द हजरात तो बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं ना। हमें लगता है ब्यूटी हो या डिजाइनिंग, कपड़ों की बात हो सिर्फ लड़कियों की बात होती है। तो वो मर्द हजरात जो अगर अभी देख रहे हैं और यहाँ जो बैठे हुए भी हैं, वो हरगिज परेशान ना हो, क्योंकि आज हम मर्दों के हवाले से भी बात करेंगे और उनके मेकओवर के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ डिजाइनर मौजूद है अली रजा। अली रजा कैसे हैं आप? परफेक्ट, गुड। मुझे बताइए आजकल क्या इन है, क्या आउट है, व्हाट आर द थिंग्स? कपड़े कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं? एक्चुअली टाइमलेस डिजाइन्स आर मोर इन, जो Okay. क्लासिक जो लुक होती थी, और इट्स आजकल थोड़ी सी शॉर्ट वाली शेरवानीज आर मच इन नाउ, एंड कलर्स लाइक जेम कलर्स। और मेहंदी में तो आपको पता है कि पूरा एक सेट बनता है और पूरा पूरा एक लुक बनता है, थीम बनता है। तो उस तरह से आजकल काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, एंड सो मीडिया इज प्लेइंग अ गुड पार्ट। That's amazing. I think यही बात है, हमारा रोल ये होता है कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस हम लोगों को दे सकें। Yes. और सारा जितनी लड़कियों की तैयारी होती है कपड़ों की और सब चीज़ों की, इसी तरह अब लड़कों की भी होती है, Absolutely. उनकी मैचिंग्स की, उनकी हर चीज़ की, उनके मेकअप की, उनके मेरा फेशियल्स choose की, किया। उनकी हर चीज़ की, ऑफ कोर्स ऐसा है, बिल्कुल है। अब लड़के बिल्कुल पीछे नहीं हाँ। है। और पहले सैलून, मेन सैलून्स कहाँ होते थे, अब नहीं। मेन सैलून आपको हर फीमेल के साथ जो है ना नजर आएगा ना कहीं ना very कहीं। true. सर दैट्स अच्छी गुड बात है, और हक है अच्छी उनका बात भी है, तैयार होने क्योंकि का। सिर्फ मैनीक्योर पेडिक्योर कराना हमारा हक नहीं है, वो मेल्स के लिए भी है कि वो साफ सुथरे रहें, साफ सुथरी उनकी हील्स हो, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी तो वेडिंग्स में भी जो होते हैं, पीपल ड्रेस अप, द ग्रूम्स ड्रेस अप, उनके लिए It should be like या that. एग्जैक्टली, तो अच्छा लगता है, looks हक है good. उनका। अच्छा मुझे बताए अली, एट द एंड ऑफ द डे आप जब हम बात करते हैं कपड़ों की, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कियों में फिर भी वो थोड़ा शौक होता है कपड़ों का, कलर्स का, स्टाइल एंड कट एंड दिस एंड दैट, और वो मैगजीन्स देखकर, फेसबुक पे देखकर, मीडिया, टीवी देखकर सीख जाती हैं। yes. यूजुअली फॉर मेन इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। तो आप वी एंड अप सीइंग मेन वेयरिंग रियली लाइक फैशन डिजास्टर, वो फैशन स्टेटमेंट्स जो हो जाती है ना Yes, उनकी, yes. बिल्कुल कहते हैं कजोड़ कपड़े पहनना, तो वो उस किस्म के कपड़े पहनना शुरू हो जाते हैं। तो उस हवाले से आप कुछ बताएं, व्हाट आर द डेफिनेट नोज जो उनको नहीं करने चाहिए? बहुत से लोग उनको आइडिया नहीं होती है, और कोई भी बोलता है, उनको कोई एडवाइस देता है तो ओके फाइन आई डू इट Yeah. वाली चीज़, तो वो नहीं करनी चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, हाँ। और आपको क्या सूट करता है। इट्स नॉट अबाउट कि अगर फैशन में अगर शॉर्ट कुर्ते हैं या लॉन्ग कुर्ते हैं तो आप पे सूट करेंगे या नहीं। यू हैव टू लुक एट दैट, देन द कलर्स, देन द कट्स, स्पेशली फॉर मैन ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है
यू नो, वरना तो ऑफ कोर्स डिजास्टर हो जाता है। है ना? अच्छा, लाइक खास तौर पे बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है कि प्लीज चेक्स और स्ट्राइप्स एक साथ हरगिज ना इसके साथ सारा स्टाइलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ। लड़कों के पास एक हेयर स्टाइलिंग बचती है जो आपके जो है सूट्स के साथ जो है, अगर आप बड़े अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट लेकिन पहन बाल लिए, को आपने मलंग हाँ, बनाया बाल हुआ आपने है। यूं ब्रश करके आखिर में चले गए तो इट्स नॉट लुक गुड ना, आपका पूरा एक लुक नहीं बनता। तो अपनी छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा आपको डिटेल में देखना चाहिए कि आपके बाल, आपके जो है Head छोटी to toe चीजें पूरा। बहुत मैटर करती है। हेड टू टो एब्सोल्युटली। आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने लेकिन उसके साथ जूते बिल्कुल हाँ, ही बिल्कुल। कोई जॉगर्स पहन लिए आपने Exactly. सूट के साथ, तो इज लाइक नहीं। और आपने कहा क्या यार जूते ही तो है, नहीं ऐसा नहीं, हर कपड़े के साथ एक तरीके से आपको ड्रेसअप होना पड़ता है। और अगर ज्यादा फैंसी नहीं बनना तो सिंपल चीजों में भी आप तरीके के लग सकते हो। हाँ, वेरी टेस्टफुली, यू Very नो। tastefully, because simple things are always better, always classier. बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा वैसे ही है। यूजुअली मैं जब भी इरम को देखती हूँ ना तो मेरे पास मोस्टली ये व्हाइट पहन के आती थी। हाँ। आज इन्होंने व्हाइट को ब्रेक दे दी। आज ब्रेक दिया। कैसे हुआ ये? पता नहीं कैसे हो गया, वरना मेरे पास सिर्फ ब्लैक व्हाइट मैं अपने आपको अगर व्हाइट बाय द वे बहुत बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। आई लव व्हाइट कलर्स ना, उससे बड़ी एक आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है और सोबर, आप बड़े ग्रेसफुल लगते हैं। मुझे ऐसा फील होता है मुझे खुद को लेकिन देखकर आप ना। आज येलो में भी बहुत अच्छा बहुत प्यारी लग रही हाँ, है। एंड आई change. थिंक जहाँ कपड़ों की अगर बात करें ना, अली वुड डेफिनेटली एग्री विद मी ऑन दैट। कपड़े आप कैरी कैसे करते हैं वो Yes, बहुत मैटर करता है। very important. I tell my customers कि भाई आप शेरवानी पहन रहे हो तो have an attitude and have a posture Yeah. of a royal. Yes. अदरवाइज अगर आप शेरवानी पहन रहे हैं या यू नो कोट पैंट पहन रहे हैं और आप बैठे हुए हैं बिल्कुल स्लाउच करके, बिल्कुल। तो बिल्कुल ढीले ढाले, like सो यू नो इट योर क्लोथ्स विल नॉट ड्रेप प्रॉपर्ली ऑन अच्छा, इस पे मैं जरूर अपने यहाँ पे व्यूअर्स को जरूर बोलना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस यहाँ बैठी है उनको भी जरूर बोलना चाहूंगी। बचपन से हमारे टीचर्स और हमारी अम्माएं हमें जब टोकती थी ना, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, सही तरीके से चलो, कमर सीधी करो, और तो हम बोलते थे क्या है, रिलैक्स अम्मी प्लीज, क्या हुआ, कुछ नहीं। अब जब बड़े होते हैं एहसास होता है काश इस बात मान ली होती, क्योंकि अभी मैं आराम से स्लाउच हो सकती हूँ, यकीन जाने। लेकिन हमें पता है हम कैमरे में आते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा पोस्चर। अच्छा, मैं तो ना बड़ी कोशिश करती हूँ ऐसे करके बैठूं, मुझसे बैठा ही नहीं जाता। आप उन बच्चों में से जिन्होंने बात सुन ली होगी ना। वो एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट मेरा ग्रूमिंग का जो कोर्स हुआ था वो मैंने किया ही 16 में था। जो वो 16 में बताया था ना, वो आज तक कभी ऐसे होती ही नहीं है। वो इतना पोस्टर बन चुका है कि ना आप तो देखा, तो बचपन से अगर हम कर लेंगे तो बड़े होके वो हमें दुआएं देंगे कि थैंक गॉड हमारी अच्छी आदतें बन गई हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, बहुत सारी मजीद बातें करनी और 2 और गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। जागो जागो सुबह हुई, निकली है रोशनी, जागो जागो सुबह हुई। वेलकम बैक टू जागो जागो सुबह हुई, और हम अपने सेगमेंट ओए होए में आ चुके हैं। हमारे साथ ऑलरेडी 2 गेस्ट मौजूद हैं और साथ साथ शेफ मदिया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेफ मदिया ने हमें बहुत ही यमी से स्मूदीज भी बना दी हैं, आप चेक कर लीजिए, सीजनल फ्रूट की स्मूदी है ये, साथ साथ सीजर सैलड बहुत हसीन लग रहा है। ये कोई भी इस तरह का सैलड हो तो यकीन जाने आपको खाने गोश्त की इतनी जरूरत ना हो। हम वेरी हेल्दी, और मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि ना सुबह ही सुबह इतना हेल्दी फूड और फ्रेश आंखों को ठंडक मिल रही है ना। और ये मैं अभी खाऊंगी। अली कह रहे हैं कि बिल्कुल ठंडक मिल रही है। लेकिन ऐसे ठंडक के लिए ना अभी हम आप लोगों को निकाल के भी देते हैं, आप लोग खाइएगा और एंजॉय भी करेगा। हम चाहते हैं आप लोग खाएं, Thank एंजॉय you so करें much. और लोगों को बताएं कि कितना यमी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप सबको ट्राई भी करना है ये घर पे, ठीक है ना। अच्छा, अब वक्त आ गया हम अपने बाकी 2 मेहमानों को भी बुलाएं। अगर मेरी शक्ल आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ये सीजर सैलड ही खिला रहे हैं हम लोगों को। वो 2 मेहमान जो कि अगेन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आएंगे और हमारे साथ मजीद बातें भी करेंगे और बहुत सारी यहाँ पे अभी आज एक्टिविटीज भी होने वाले। आज की ऑडियंस बिल्कुल जाग चुकी है क्योंकि उनको पता है कि आज शो इनका है, आपका है। तो आप कॉल करें और बात करें हमारे साथ, हमें अपने मसले बताएं, कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपके पास तो कॉल करके पूछ भी सकते हैं। हमारे डिजाइनर्स एंड हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं लाइव आपको जवाब भी देंगे। मेरे साथ अब जो मौजूद हैं वो अगेन एक डिजाइनर है जो मेरे पास मेरे शोज में बहुत दफा आ चुकी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी तरह चीजें समझाती हैं। सो लेट्स वेलकम आप लोगों की बहुत सारी तालियों में विद अस वी हैव तस्नीम सदफ।
बिल्कुल प्लीज आइए हैव अ सीट। अच्छा जी, अब साथ साथ क्योंकि हम आज बहुत, मैंने कहा कि ऑडियंस इन्वॉल्व होगी आज हमारे शो में, तो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, क्योंकि खवातीन के लिए तो अब डिजाइनर भी मौजूद हैं, ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात के लिए डिजाइनर तो आ गए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टाइलिंग डूड? वी नीड समवन उनकी भी तो स्टाइलिंग करे, उनकी भी तो ग्रूमिंग करे। सो आप लोगों की बेतहाशा तालियों में लेट्स वेलकम विद अस वी हैव एजाज रोमेरो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आइए प्लीज एजाज, हैव अ सीट। कैसी हैं तस्नीम, क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह खूबसूरत? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इतना खूबसूरत सेट है A+ का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आना। तालियां A+ के लिए। हाउ आर यू रोमेरो, कैसे हैं आप? एक पहले आए थे और एक अब आए हैं आप। जवाब लाती में आज। क्या बात है, जबरदस्त। एजाज, ऑफ कोर्स अभी हम बात कर रहे थे कि हम जब ग्रूमिंग की बात करते हैं या जब ऑफ कोर्स एक मेकअप के हवाले से, ब्यूटिशियन के हवाले से बात करते हैं, तो जहन में सबसे पहले हमारे आती हैं लड़कियां, खवातीन, औरतें, लेकिन बेचारे मर्द हमेशा थोड़े बैक सीट पे लगते हैं। लेकिन फिर उन्होंने इरम ने कहा कि आज का थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, तो ये पहले ट्रेंड मैंने ही चेंज किया आके। आपने चेंज जी, किया है। बिल्कुल, तालियां भाई एजाज के लिए। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया था और फिर जब मैं पाकिस्तान आया वापस, तो देखा यहाँ पे नॉर्मल स्टाइलिंग होती थी, सिंपल एक मांग निकाल लेना और सिंपल हेयर कट। कोई द राहुल रॉय हेयर कट, दैट वाज राहुल रॉय, या है ना? उस टाइम में 1992-93 की बात है, तो उस वक्त ये हेयर कट चलता था। तो उसके बाद चेंज किया हमने काफी इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंडस्ट्री इतनी चेंज हो गई, जितनी मीडिया में आप देखते हैं स्टाइलिंग, यहाँ जितने लड़के भी यहाँ पे हैं उनका कई के बाल भी लंबे नजर आ रहे हैं वैसे मुझे, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि भी टीवी में हमें देख रहे होंगे, जी। उनको बताएं जनरली व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट इज इन आजकल? या आज तो अंडरकट एन है। वो क्या होता है, हमें क्या Undercut, पता, हमने side- तो अंडरकट एक ही देखा है, वो जो हमें पता है गोश्त गोश्त के होते हैं, नहीं, हमें वो- अंडरकट का क्या पता, आप बेसिकली बताएं। अंडरकट बालों हेयर स्टाइलिंग की एक फॉर्म है, ओके, ठीक है। उसमें ये होता है कि साइड से और बैक से बाल शॉर्ट लेवल 6, लेवल 8, लेवल 12 तक रखे जाते हैं, Okay. और उसके बाद हाइक को किया जाता है, ये पफ को ऊपर की तरफ यहाँ उठाया से जो जाता है। बाल लड़कों की ज्यादा होते हैं साइड से जी, जो जी, बिल्कुल that is खत्म called हुए undercut. होते हैं। अब तुम्हें बहुत पता है, सारे मैंने अब बहुत पता चल notice गया किया है लिया। लेकिन वो गर्मियों का बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है, जब बहुत शदीद गर्मी थी तो मैंने अपने बेटे का भी करवा दिया था। It's really स्कूल good गोइंग ना। किड्स के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर यूरोप अमेरिका में 99% लोग यही स्टाइल रखते हैं। अब मैंने बहुत बुली करना है अपने फ्रेंड्स को ये बात बोल के कि तुम्हारा बीफ अंडरकट अंडरकट हुआ है, अंडरकट हुआ है। अच्छा, लेकिन वो एक जमाना था उसमें एक मशरूम कट भी हुआ करता था, जहाँ से बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल ही ना होने के बराबर बाल होते थे, ऊपर से टोपी लगती थी। जी, जी। अभी सच्ची बात है, हम तो हंसते थे बहुत स्कूल अगली में। लगता था। बेसिकली वो मशरूम कट जो था वो 93 दिसंबर में मैंने लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर। सॉरी सॉरी, उसके बाद वो बेसिकली जो कट था वो उसके बाद वो इतना खराब होता गया आहिस्ता आहिस्ता, क्यों बिल्कुल हर आदमी ने कर लिया और हर गली इवन मोहल्लों में जो हो आप गया। अंडरकट की बात करें उसका भी लोगों ने बहुत अजीब हाल कर दिए, जी, कि जी। सब अपने हिसाब से काटते हैं, और जो उसका एक्चुअल लुक है ना वो बिल्कुल खत्म हो और हर बालों में लेकिन एक किस्म का स्टाइल तो नहीं आ सकता है। नहीं, हर बालों में नहीं आता। देखिए, तो ये बात बताना बहुत जरूरी है लोगों को। हर एक जैसे फैशन कर भी नहीं सकता। कर भी नहीं Exactly. अगर मैं अंडरकट करूं तो मेरे ऊपर बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा राउंड फेस है और मैं उसके ऊपर बिल्कुल चॉप कर लूं अपने ऊपर तो बिल्कुल डिफरेंट। इनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा अंडरकट, Thank you. ठीक है। अब आप जरूर ट्राई करिएगा अली। ही हैज ऑलरेडी Yeah, I have kind of. अच्छा, Kind this is of. the थोड़ा undercut. सा, yeah. मैं समझी वैसे थोड़े से गिर गए होंगे बाल शायद। नहीं अच्छा, मेरे भाई ने जो है ना अंडरकट करवाया, वो बहुत फेस पतला है ना, मेरी तरह उसका फेस है, उसे यहाँ से करवा दिया। मैंने कहा यार प्लीज खुदा के लिए दोबारा नहीं कराना, क्योंकि अजीब और से लग रहे हो ना, लग रहा है फेस लंबा हो गया और यहाँ से और वो हो गया, तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता बेसिकली है। लॉन्ग फेस के ऊपर ही अंडरकट सूट करता है। लॉन्ग फेस पे अच्छा, और जो नहीं, अगर आप यहाँ से ज्यादा पतले हैं ना और आपने यहाँ से उड़ा दी की बात की थी बात। कि लेवल 8, लेवल 12, लेवल 16 पे जाके आप हेयर कट करें, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू इरम? आजकल लड़कियों के हवाले से बताइएगा कि शॉर्ट हेयर कट इज इन, लॉन्ग इज इन, व्हाट इज इन? आजकल सारा लड़कियों को लॉन्ग हेयर का ज्यादा शौक हो गया। आपने देखा है कि आज आप कहीं भी टीवी पे मॉडल्स को होस्ट, उसके अलावा भी मैं शादियों में जाती हूँ, मैंने देखा माशाल्लाह सब लड़कियों ने लंबे बाल किए हुए, ठीक है। उसके अलावा आधी लड़कियों के तो एक्सटेंशन होते हैं, हमें समझ आ जाती है अंदर है, आपको तो सब कुछ समझ में आ जाती है ना, ब्यूटिशियन के साथ बैठने में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने सारे हेयर को देख कर बता देंगे इसको तो ये करा है, इसको तो ये करा है। कोई ज्यादा करीब बैठ जाए तो हम गिन रहे होते हैं। इसीलिए मैंने कहती हूँ इरम से तो दूर ही रहे हैं, बहुत दूर इसलिए हैं। इतना distance है। सारी खामियां नजर आ जाती है। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी प्रिटी हो, आपको तो कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। हसीन बाल, हसीन स्किन माशाल्लाह से। थैंक यू।
मैम, बस अब मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं, सारा मेरी हमेशा फेवरेट रही है, सिर्फ यहाँ प्रोग्राम की बात नहीं है। हम I love लोग you, 2-3 Ira. जगह हम साथ काम कर चुके बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। काफी पीछे से काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें सारा ये कि छोटे बाल आजकल इतने इन नहीं है, अच्छा। लॉन्ग हेयर्स में लॉन्ग लेयर्स के साथ, स्टेप्स के साथ, और ठीक I है। think लड़कियों के लिए थ्रू आउट द ईयर वो एक गर्ली वाली जो लुक है Girly. वो तो हमेशा रहती है। और ये फैशन जैसे चेंज होता है उसके लिए तो कट्स लेते हैं कि एक थोड़ा नया लुक आना चाहिए। उसके लिए क्या है कि अभी क्या नया लुक है? नहीं, अभी जैसे Perfect. स्ट्रेट हेयर इन नहीं है, जैसे अच्छा, एक दौर में curls बहुत ज्यादा एक्सटेंसो चल गया था, रिबॉन्डिंग चल बिल्कुल, गई थी, ये बिल्कुल। सब चल गया था। जिसको सूट कर रहा है, नहीं चल रहा, हसीन कर्ली बाल ब्यूटी समझा जाता है पूरी दुनिया में कर्ल्स को। और हमारे यहाँ सबने रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करा करा के स्ट्रेट डेड किए हुए थे, अब वो चीज नहीं है। अब चलो, कर्ल्स हैं, मोटे मोटे वेव्स हैं, ठीक है, उसके साथ लॉन्ग हेयर्स हैं, अगर अभी आप हाईलाइट्स सोच रहे हैं कि हम किस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम बहुत सारा कुछ अभी यहाँ पे सेट पे करके भी बिल्कुल। दिखाएंगे आपको। पहले हम हमेशा कहते हैं जैसे कि लेडीज फर्स्ट, आज थोड़ा उल्टा करेंगे। आज हम वक्त दे रहे हैं और ट्रिब्यूट देते हैं तमाम मर्द हजरात को इसी सेगमेंट में, ताकि हमें कोई ये ना कह सके कि जब भी ब्यूटी की बात करो, मेकओवर की बात करो, तो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के बारे में बात होती है। तो अब मैं ऑडियंस में से कोई एक लड़का यहाँ से सेलेक्ट करूंगी, मर्द तो मैं नहीं कहूँगी, बॉयज आर बॉयज ऑलवेज। और उसके ऊपर ऑफ कोर्स एजाज आप थोड़ी सी स्टाइलिंग और ग्रूमिंग करके दिखाएंगे। साथ साथ हमारे पास अली भी हैं, अली थोड़े से उनको कपड़ों के हवाले से हमें बताएंगे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट सो राइट। सो हमारे पास यहाँ पे कौन आना चाहेगा? सबसे एक ही हाथ उठाए, आ जाए, आ जाए, कम 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 कम, तालियां भाई, तालियां। सारा ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपने मेल्स के लिए भी रखा है, इसलिए कि वरना लगता है मॉर्निंग शो सिर्फ खवातीन का शो है ना। दैट्स गुड। वाकई बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी प्रोग्राम होता है कि हम मेल और फीमेल दोनों का वार्डरोब कर रहे होते हैं, तो मुझे ये होता है सिर्फ फीमेल के लिए हो रहा होता है। मेल भी तो चाहते हैं कि वो अपने आप को चेंज करें, और वरना तो अगर ये मॉर्निंग शो से मर्दों हाँ, औरतों बहुत के लिए हो तो हम जरूरी है। कहेंगे दिस इज अ वुमेन शो, इट्स नॉट अ वुमेन हाँ। शो, इट इज फॉर एवरीवन, इट्स अ मॉर्निंग शो। आइए आइए प्लीज कम हियर, तालियां भाई। क्या करेंगे कैमरा? क्या है आपका नाम? शहरियार नाम है। ये बताना चाहूंगी कि ऑडियंस में से जब आप किसी को बुलाते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और शायद दिल भी रुक जाते हैं और सांस भी रुक जाती है उठ के यहाँ तक आने के लिए। ऐसा होता है? Confidence. Exactly. क्योंकि आपको आदत नहीं होती कैमरे की तरफ। लेकिन बिल्कुल यकीन जाने अभी आपके सांस भी आ जाएगी, आपके दिल की धड़कनें भी नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़े गहरे गहरे सांसें लें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको एक काम करेंगे, बिल्कुल टेंशन में नहीं डालेंगे, हम आपको वहां पे बिठाएंगे और फिर हम इजाज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी यहाँ साथ चलें एंड देन डिस्कस विद अस कि अभी आगे होगा क्या। आ जाए शहरियार, तालियां भाई शहरियार की। अच्छा, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी जो टीम है जी, मौसम भाई जरा तस्वीरें भी खींच दें ताकि हम एक बिफोर एंड आफ्टर लुक भी नजर आएगी ना। अभी देखिए थोड़ी देर में, क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार। अब इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 मिनट्स में टोटल आपको मेकओवर हो जाएगा इनका। बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ओह माय गॉड। अच्छा, क्या होगा अभी इनके साथ? इनके प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या लग रहे हैं आपको? इनकी प्रॉब्लम एरियाज ये कि स्किन में तो बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है इनके। तो वो तो भी आपको बस, हम हाँ। शैम्पू तो नहीं कर सकते? नहीं, शैम्पू नहीं कर सकता, बट ये कि इनका कट प्रॉपर्ली हुआ हुआ नहीं है। तो आप इनके कट जी, देंगे? इनको कट दे देते हैं। एक कभी अच्छा सा मुफ्त look का देता कट हूँ। करवाया? नहीं। आज शहरियार को मुफ्त का कट मिल रहा है। तो आपके तो बेसिक सही हो गए ना, ठीक हो गए? थैंक्स टू A+, हाँ। हाँ, Thank you. एब्सोल्युटली। के साथ आप इतने एक्सपर्ट के साथ वही काम तो कर ना, रहे हैं। वो भी और द क्या? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और क्या? तो ठीक है, डन। अब आप ये हम काम शुरू करेंगे ऑफ कोर्स, और साथ साथ मजीद क्या कुछ चेंजेस आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। वक्त अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और फिर इन द मीन टाइम कार्रवाई भी शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। बड़ा मजा आता है जब लड़कियां जो है ना वो सिटी हो जाती है। मुझसे होती नहीं है ना, क्या करूं। नहीं, आपकी ऑडियंस बड़ी एक्सीलेंट जी। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स शहरियार की शुरुआत हो चुकी है, उस बेचारे को प्रेप कर दिया गया है और इजाज हमें कह रहे हैं
कि यहाँ पे मैंने एक हेयर कट तो दे रहा हूँ, मेक ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई खवातीन, कोई लड़की आना चाहती है फॉर अ हेयर कट, तो मैं लड़कियों का 5 मिनट्स में हेयर कट देता हूँ। मेरा एक बहुत ही अलग स्टाइल है। तो अगर कोई कराना चाहता है अगेन इजाज रोमेरो से हेयर कट, तो प्लीज लेट मी नो। इनी मिनी माइनी मो, इनी मिनी माइन, आ जाए आप, आ जाए आप। सही है इजाज, एक लुक आ जाएगी। देखते हैं इनके बाल लंबे हैं क्या, एक हैवी डिफिकल्ट बाल है इनके, डिफिकल्ट बाल हैं क्योंकि फ्रिजी भी हैं और वेवी भी हैं आपकी और कर्ली audience भी जो है। हाँ सारा आपकी ऑडियंस बड़े कॉन्फिडेंस है और बड़े जोश में है। इसकी वजह है तस्मीर। हाँ, क्या बहुत है अच्छा वजह? लग रहा है इनके साथ। ये इनका शो है, ये नहीं चीजेंगे चिल्लाएंगे तो कौन? ये आपका शो है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब एक तरफ तो हेयर कट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे हेयर डूज भी करें, मेकअप भी करें, और वो कौन करेगा? द बेस्ट इन द टाउन वी हैव विद अस इरम जैदी। तो इरम जैदी से मेकअप कौन करवाना चाहता है? आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी जल्दी, भागे 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 भागे। इरम इरम इरम, ओके ओके ओके। You got a very pretty girl, माशाल्लाह, is, है ना? she is, हाँ। She's a very pretty girl, बिल्कुल सिंपल, no base, nothing on her face right now. और बाल भी अच्छे हैं इनके, माशाल्लाह। तो हम इनका शुरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? युसरा। युसरा के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ, युसरा। अच्छा, इरम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इरम आप जो है इनको एटलीस्ट 2 लुक देंगी। अच्छा। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, Okay. और फिर थोड़ा सा ऑफ कोर्स लिटिल सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ लुक भी देंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, वरना एक लुक इनको दे दे, किसी और को बुला ठीक है, लेंगे ऐसे ताकि कर- ज्यादा okay, हम वैरायटी भी दिखा वैरायटी हम Done, दिखा done, done. सकें। और हमारे साथ ऑफ कोर्स यहाँ डिजाइनर्स मौजूद है, तो डिजाइनर्स ऑफ कोर्स हमें इन दी एंड बताएंगे कौन से कपड़े पहनने चाहिए और क्या होना चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स हम फाइनल लुक पे भी आएंगे। मदिया हमारे साथ बैठी हैं, और मदिया का भी दिल ललचाता है ना, जैसे तोते का दिल ललचाए। तो मदिया कपड़े और बालों के हवाले से मुझे बताएं, व्हाट इंटरेस्ट यू मोर? डू यू लाइक कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है मेकअप में? कपड़ों में कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। Yes. किस किस्म के कपड़े पसंद होते हैं? मुझे ज्यादा कैजुअल कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे हैवी कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं लगते। आई डोंट लाइक वेयरिंग बहुत सारी कढ़ाई हुई हुई कपड़ों के ऊपर, और बहुत ज्यादा हैवी हूँ, मुझसे चला ही नहीं जाते इतने हैवी कपड़ों में। आई नो, वैसे सीरियसली बहुत मुश्किल होता बहुत कैजुअल सी इंसान हूँ, कैजुअल या और मेकअप भी इसीलिए इतना अच्छा नहीं लगता कि बहुत कैजुअल सी इंसान हूँ। वैसे आपको मेकअप की सच्ची बात है ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने तो देखा है ना मेकअप के बगैर। मेकअप के बगैर मुझे तो बहुत वैसी बहुत हसीन लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम चलते हैं जल्दी से इजाज की तरफ, और ये इजाज ने हेयर कट करना शुरू कर दिया। आप किस किस्म का लुक दे रहे हैं इजाज? मैं इनको हाई क्लिप दूंगा और साथ में अंडरकट। ये कौन सा है, ये कौन सा है? इनका जो पफ है ये थोड़ा उठा हुआ होगा, अच्छा, तो और विदाउट वॉल्यूम यहाँ पे आए। वॉल्यूम के साथ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्ट इनको लगाना पड़ेगा। विदाउट एनी? विदाउट एनी प्रोडक्ट स्टाइलिंग हो जाएगी इनकी। ये तो बहुत औसम बात हो जाएगी। मैं समझ रही थी कि अभी, वरना यूजुअली लड़कों के साथ इशू ये होता है कि जब तक आप वो प्रोडक्ट्स ना लगाएं तो उस वक्त तक आपके बाल सेट नहीं होते। और मुझे लगता है मेरे भाई तो वैसे ही गंजे हो गए ये प्रोडक्ट्स लगा लगा के, खास तौर पे जेल। तो इजाज, डेली आप ना यूज करें हाँ। तो ज्यादा बेहतर है। आपकी ओकेजन है, आपको कहीं Products जाना ना? है, प्रोडक्ट आप तब यूज कर लें। देखिए, स्टाइलिंग कोई भी स्टाइलिंग जो है प्रोडक्ट के बगैर नहीं होती है। हाँ। ठीक है, हाँ, अगर आपको प्रॉपर स्टाइलिंग में हर वक्त स्टाइल में रहना है तो यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट। तो फिर लेकिन उसके लिए हर वक्त स्टाइल में रहने के लिए बाल भी तो चाहिए ना। नहीं, वो बात अगर सही बाल ही है, खत्म हो जाएंगे तो स्टाइल क्या आप करें? केयर करें ना उनको, रिंस वेल। हाँ, अच्छा, रिंस रात को लगा के प्रोडक्ट सो ना जाए। ये सबसे वैलिड पॉइंट है कि जो हम रातों आप बालों को रिलैक्स हाँ। रखें रात के टाइम पे, आके शैम्पू करें, शावर लें, सो जाएं, इवन ऐसा ताकि होता बाल है आपके सारा रिलैक्स रहें। हाँ, स्टाइलिंग की स्प्रे इतना हुआ हुआ है, लड़कियां तक सो बिल्कुल, जाती हैं। आपको बिल्कुल। पता है बैक कॉमिंग करके लड़कियां सो जाती हैं। हाँ। आई डोंट नो हाउ दे कैन डू दैट। बाद में कंप्लेन करती हैं कि हमारे सैलून में बाल गंजे हो खराब गए। कर दिए, ये हो गया। अच्छा, ये लोग तो ऑडियंस नॉर्मल हमारी पब्लिक जो है, उसके अलावा मैंने तो अपनी एंकर्स को देखा है कि सुबह आती हैं कल वाली रात वाली बैक कॉमिंग के साथ इसी तरह, यार इतनी नींद आ गई थी, सो अच्छा, गए थे अगर ना हम। हम लाइक मेरे साथ तो ये कि अगर मैं कभी बैक कोमिंग गलती से करवा लूँ तो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं फौरन जाती हूँ शो की एंड पे, अब मैं बोलती हूँ मेरी बैक कोमिंग खोलो, फौरन खोल, क्योंकि बाल अपने ही है ना, खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम। तो जी हाँ, अपनी स्किन की, अपने बालों की बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ही है, ख़राब होगा तो आप ही का नुकसान होगा। इजाज़ का कट स्टार्ट हो चुका है, और इजाज़ ने शहयार को जब ये कट दे देंगे तो फिर ऑफ कोर्स हमारी जो सेकंड पार्टिसिपेंट है उसका भी होगा। हमारे पास यहाँ पे यूसरा का बस भी हम मेकअप अभी स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपका वेट कर रही हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यूसरा बहुत क्यूट है।
मैं ये सोच रही थी कि एजाज अगर इनका कट करते हैं, पहले इनका मेकअप ले लेंगे और फिर मैं इनका मेकअप करूंगी, एजाज इनका कट ले लें, इस तरह से हो जाएगा तो वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा कि हेयर एंड मेकअप मिलके एक्चुअली पूरा लुक बनते हैं। स्टाइलिंग बहुत जरूरी है मेकअप के साथ। अगर आपने मेकअप कर लिया और ऐसी क्लिप लगा के चले गए तो आप कभी अच्छे नहीं लग सकते। Absolutely. आपकी अगर प्रॉपर स्टाइलिंग है और आपने मेकअप कम किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगा लिए, तो आप प्रॉपर लगते हैं ना। दैट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामान का नाम तो डाल। अच्छा जी, जब तक ये यहाँ पे अपने सेटअप लगा रहे हैं और मेकअप शुरू करेंगे, तस्नीम मुझे बताएं, आप एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या, ऑफ कोर्स कपड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसीलिए आपने कपड़ों में काम किया। कपड़ों में आजकल व्हाट इज इन, लड़कियाँ क्या पहने? देखिए कपड़ों में तो ये हो गया फैशन, तो ज़ाहिर है जैसे जैसे होता है सब अपना चाहते हैं कि फैशन के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें चेंज करें और ट्रेंड मुस्तकिल चेंज हो रहा होता है, मगर सारा रिवर्स होके वही आ रहा होता है। अभी सारी चीज़ें लाइक कॉमन है, कैजुअल वेयरिंग में कुर्तीज़ इन है, शॉर्ट शर्ट्स इन है, अभी पेपलिन टॉप्स पे इन हो गए हैं, वो पार्टी वेयर के तौर पे जो यूज़ हो रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा स्ट्रेट ट्राउज़र हैं आपके, टाइट्स हैं, इवन प्लाजोज, या एवरीथिंग इज इन। कोई भी इंसान, कोई लड़की अगर अपने वार्डरोब में खोलती है और चेक करती है आज क्या पहनूं मैं, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू बाय और व्हाट टू वेयर? सबसे पहले तो उसको बाय तो अपने बजट के हिसाब से जो भी चीज़ वो करे, सबसे पहले जब वो वार्डरोब खोलती है उसको ये सोचना चाहिए वो जा कहाँ रही है। सही। इवन अगर वो सुबह ऑफिस जा रही है तो उसको जो ऑफिस की वेयर है वो ज़रा डिफरेंट होती है, ठीक। लाइक लॉन है, कॉटन है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सुबह में कट्स में स्ट्रेट नहीं, ऑफिस में तो स्ट्रेट शर्ट्स अच्छी लगती स्ट्रेट है, शर्ट्स पहने की शॉर्ट्स भी चलेंगी, फॉर्मल लुक आ जाता है। फॉर्मल आ जाता है। फिर आपको मीटिंग करने जाना है तो आपको इजी अच्छा लगना चाहिए, लहराते हुए ना जाएं, हाँ। नॉर्मल कपड़े हो, इधर उधर अटक वटक ना मतलब हमारे यहाँ टीवी शोज या कुछ ऐसे टीवी ड्रामा देख के सोचते हैं कि बस यही पहन लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ देख करके आप कहाँ जा रहे हो तो स्ट्रेट लुक्स अच्छा लगेगा। Right. शॉर्ट शर्ट्स आपने ले ली, उसके साथ टाइट्स ले ली, स्ट्रेट पैंट्स ले शलवार ली, आर इन एज वेल ना, शलवार भी इन है, उसके साथ शॉर्ट शर्ट्स, ट्यूलिप शलवार, ट्यूलिप्स है, पटियाला है, एग्जैक्टली। मगर ऑफिस के लिए शलवार वो ज्यादा मजे की नहीं लगेगी। आप यू वुड से कि आप रिकमेंड करेंगे एटलीस्ट पैंट्स थोड़ा फॉर्मल लगेगा या ना? थोड़ा सा फॉर्मल लगे और बहुत रीजनेबल भी है, लाइक आप अच्छा फैब्रिक मिल रहा है, उसको आप कोई भी अच्छा लुक देके बना सकते हैं, पहन सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम अली की तरफ आते हैं। अली आप मुझे बताएं, लड़कों में और मर्दों में, स्कूल गोइंग बॉयज से लेकर कई दफ़ा हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स मर्द हजरात जो मेन होते हैं उनकी वार्डरोब में इस तरह फर्क होता है कि आप जो कभी लड़कों को देखते हो आप बोलते हैं क्या बुढ़े बाबा जैसी उन्होंने ड्रेसिंग की है, और कभी आप किसी मर्द को देखकर आप बोलते हैं क्या लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं, You know, क्या ड्रेसिंग ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर एज। तो वो क्या है, व्हाट इज दैट? ये है कि आपको सूट क्या कर रहा है, आपको वो पहनना चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग एट समबडी कि भाई मुझे यंग दिखना है, तो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। A lot of people cannot carry a maroon jacket the way you are carrying. Thank you so much. ऐसा ही है ना? Exactly. अपने स्किन टोन, अपनी बॉडी टाइप Absolutely. और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ड्रेसअप ड्रेसअप करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करें मेकओवर की या ग्रूमिंग की, अब ग्रूमिंग के अब यूजुअली जब हम मेकओवर बात करते हैं ना तो जहन में एक ही चीज आता है, कपड़े या मेकअप। लेकिन कई दफा आप शायद लोगों को एक्सटीरियर तो मेकओवर कर देते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो क्या होता है? Absolutely. बहुत बहुत बैड सीन हो जाता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हम हमेशा जब भी मेकओवर में ओए होए में बात करेंगे, हम एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर की भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो देखने में वेरी वेल प्रेजेंटेड होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही तरीके से। उस पर बात करेंगे क्योंकि अब हमारा जो सेगमेंट आने वाला है वो है ऑफ कोर्स द रिश्ता का इन सेगमेंट, जिसका नाम है बात बन जाए। और जब बात बनने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रिश्तों में प्रॉब्लम इसी बात पे आती है कि वो एक दिन के लिए कपड़े तो उधारी में ले लेते हैं, जी हाँ, पहन भी लेते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो सारा पानी हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई कहाँ क्या है। नहीं, एक चीज ये भी होती है कि वो कपड़े तो ले लेते हैं बट उन्हें कैरी करना नहीं आता। बिल्कुल। मगर ये कि कैरी करना भी सीखना चाहिए और सेल्फ ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और ये कि इट्स नॉट अबाउट, कोई खराब नहीं होता दुनिया हाँ, में, अच्छा हर कोई होता है, लेकिन You have to learn. यू हैव टू लर्न। या ऑफ कोर्स।
और जिस इंसान को सीखने में शर्म आ गई तो सोचे काम खराब, वो आगे नहीं बढ़ सकता बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लड़कों की भी बात करेंगे, लड़कियों की भी बात करेंगे कि क्या कुछ सीखना चाहिए, किस तरीके से उठना बैठना, तौर तरीके, जैसे हमारे बड़े जिस तरह हमें सिखाते कि क्रूड ना हो, ये अल्फाज ना बोलो। आजकल अगर हम मीडिया में नजर घुमाएं, हम फिल्में देख लें, इतनी लैंग्वेज खराब हो गई है, वो तौर, वो तहजीब, वो अपनी चीजें जो हमारी थी वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुई है। इट्स ट्रू। और बच्चे इसको एडॉप्ट कर लेते हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, दे फीड ऑन द के लिए मीडिया। जो है पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज होते हैं। अगर हम प्रोफेशनली नहीं जाना चाहते तो हम अपने लिए जो है हमें पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज करने चाहिए, जो सबको करने चाहिए, बिल्कुल, जो आपको कदम कदम पे हमेशा काम आते हैं। Absolutely. और छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमेशा काम आते हैं। अच्छा, अब इरम ने यहाँ मेकअप स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे बेस लग रहा है। जब तक ये बेस लगा रही है हम पूछेंगे इनसे बेस के हवाले से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। शहरयार का हेयर कट हो चुका है, इसकी स्टाइलिंग क्या होगी, इन द एंड फिनिश क्या निकलेगा, लुक वो भी दिखाएंगे। तो आप कहीं ना जाइए, आई नो यू आर ऑल वेरी एक्साइटेड और कहीं जाने वाले भी नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे कितनी रौनक भरी हुई आज हमारे सेट में। सब अपने अपने कामों पे लग चुके हैं। शहरयार का बहुत ही जबरदस्त हेयर कट हुआ है। ये देखें, इनकी शक्ल देखिए, शक्ल बदल गई है। अभी वार्डरोब पे आ चुके हैं हम। ये कैसा लग रहा है? ये इनके पास माइक, ये रहा माइक, ये रहा माइक, ये रहा माइक। अच्छा, वो जो जी कैसा लग रहा है शहरयार? काफी चेंज फील कर रहा हूँ। अलग इंसान लग रहे हो। वो तो मिरर देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, मिरर देख रहे, मिरर नहीं देखा इन्होंने। उप्स। क्या पहन रहे हैं ये? He's wearing this makeup simple waistcoat, आजकल बहुत इन है बहुत। waistcoat, तो इनके ये हेयर कट पे ये लुक बहुत अच्छी लगी। अच्छा लग Yeah. रहा है। हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि शहरयार जल्दी से जाए और जाके चेंज करें और हमें एक फाइनल लुक दिखा दें। ठीक है शहरयार, ये लेकर चले जाएं, यू कैन गो फ्रॉम दैट साइड। अच्छा, साथ ही हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इरम क्या कुछ हो रहा है? एक आंख लग चुकी है, एक आंख नहीं लगी है। आई शैडो जरा देख लें। अच्छा, इनका बेस हम बना चुके हैं। वो हाँ। हमने बेस इनका लिक्विड से बनाया है, क्योंकि 10 एज है तो थोड़ा हार्ड बेस नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट बेस होना चाहिए। और अच्छा, जो गर्लिश लुक होता है वो लड़कियों का रहना चाहिए। इनको एडवांटेज है कि ये कलरफुल चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, ब्लू, ग्रीन, मज़े मज़े के आई शेडो कलर्स यूज़ कर सकती हैं अगर ये शादी में फॉर्मल उसमें जा रही हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा फॉर्मल की तरफ जाके वो मेकअप और इनको ड्रेसअप करेंगे, इनके हेयर भी उसी तरह से। और ये तस्लीम आगे आ जाए जरा थोड़ा, यहाँ मैं यहाँ खड़े हो जाती हूँ, आप यहाँ आ जाए। क्योंकि इरम ये कपड़ा चूज किया आपने? लाइट कुछ करिए मेकअप। हाँ। तो हमने कैजुअल वेयर इनका ब्लू कलर में Agreed, choose किया done. बिकॉज इनकी ब्लैक टाइट्स पे जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। और फिर उसके बाद इनका लुक देखते हैं। चले, डन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे इनके बाल टॉन्ग हो रहे हैं और कर्ल, जैसे कि अभी हमें बता रही थी इरम की, कर्ल्स हो, वेव्स हो, यू नो, जिस किस्म के भी आप जिस किस्म के खुले कर्ल्स देना चाहें, टाइट देना चाहें, तो दोज आर वेरी इन। साथ ही हम इजाज की तरफ यहाँ जाते हैं, जो कि अभी एक जबरदस्त सा हेयर कट देने वाले हैं। आपका नाम बताएं। इकरा को। तो इकरा अगेन इजाज उमेरो से एक हेयर कट ले रही हैं। इकरा ने अपने बालों का बहुत बुरा हाल किया हुआ है। हाँ, यूजुअली हम खवातीन के इतने बुरे बाल होते ये हैं। हाल होता है नॉर्मली तकरीबन 100%। तब आप होप देना, उम्मीद मैं बताएं। इसको उम्मीद दी है कि उसको पूरा मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा इसके बालों को। अच्छा। और इसके जितने ब्रिटल्स हेयर हैं, डेड हेयर्स हैं, इसको मैं कोशिश करके। लेंथ की टेंशन तो नहीं है हाँ। ना? नहीं, इसने बोला मुझे स्टेप्स और लेयर्स दे दें। अच्छा, तो मैं इसको steps थोड़ा सा और एक नया लुक देना चाह रहा था कि थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ अच्छा, जाए। इजाज एक मुझे और बताएं। इजी कैरियर, लो मेंटेनेंस के साथ। हाँ, ये ठीक है ना, घर में कर्ली हल्के से हाथ बालों मारे। का मसला जिंदगी जी। में होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते वरना। इनके इतने कर्ली नहीं है, इनके वेव है, इन्होंने कर्ल्स किया हुआ है, Frizz, मतलब उसको frizz फ्रिज कर style। लिया, बाल खराब हाँ। कर लिए। चलें, Texture आप खराब शुरू कर लिया, करें। ठीक है। मसला हमारे जिंदगी में बालों का बहुत होता है और बाल से आपकी पर्सनालिटी लिटरली, मैं कहती हूँ 80%, अगर आपने सिर्फ बाल सही कर लिए हो अपने, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह स्किन वगैरह को इतनी बुरी तो है नहीं, हम लोग वैसे जनरली खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तानी, है ना? माशाल्लाह हमारी ऑडियंस देखे हसीन। किसी के पास या कोई सवाल है इरम के लिए, इजाज के लिए? हमारे पास डिजाइनर्स मौजूद है, तस्नीम भी, हमारे अली मौजूद है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? अच्छा, क्वेश्चन है आपको, मैं माइक देती हूँ। माइक कहाँ गया हमारे?
मदिया इधर आओ, उठो उठो, तुम बैठी भी बहुत हो, आओ उठो। तुमने वैसे भी फ्लैट्स मैंने, Yes. जल्दी से भागो वहाँ पे उस साइड। भागो भागो भागो, किसको चाहिए माइक? थैंक यू सो मच मदिया, थैंक यू, आई लव यू। बिल्कुल छोटी बहनों जैसी है, कह सकते हो इसको। है ना? छोटी बहन आपकी। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या नाम है? साइमा। साइमा, क्या सवाल है और किन से है? मदिया से भी पूछ सकती है, कोई सवाल है? हेयर स्टाइल जो कर रहे हैं ना हाँ, डिजाइनर, एजाज इनसे है। से? जी एजाज। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरे भी कर्ली हेयर्स हैं, हाँ। लेकिन हम इसमें कोई भी कटिंग करवा लें तो समझ ही नहीं आती और कि कट कटिंग किस नजर नहीं स्टाइल आती आता है, है, बिल्कुल भी और नहीं जब नजर तक ब्लो आती। ड्राई नहीं हो, और हम ब्लो ड्राई करते नहीं रेगुलरली, Yes. वरना आता नहीं है एक्चुअली। तो हमें कौन सी कटिंग करवानी चाहिए? अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज बताती बताएं। हूँ, बहुत इजी है। थोड़ा सा एक दफा खर्चा करना पड़ेगा। हॉट रोलर्स आते हैं, ठीक है, आपको हॉट रोलर्स लेने हैं। वो 15 मिनट आप गर्म करने रखेंगे उन्हें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं, आपको नहीं आता, उल्टा सीधा जैसे भी अपने बालों में लगाएंगी ना, जब आप अगर ब्लो ड्राई का टाइम नहीं है तो आप उनको 15 मिनट बाद खोल दें, आप देखिएगा बिल्कुल जबरदस्त सारा जैसा लुक आ जाएगा बालों का। ओह यस, ओह माय गॉड, हॉट रोलर्स बहुत फायदेमंद है, बहुत रूबी जबरदस्त को मुझे चीज़ है। यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रेफरेंस बोलते हैं कि कर्ली हेयर्स को हम कट कैसे ले सकते जी। हैं, कौन सा कट ले सकते हैं। देखिए सेम आपके बाल भी तकरीबन इन जैसे ही हैं। मैं इनके चेयर को थोड़ा मूव कर रहा हूँ, पीछे देखिए इन्होंने कोई स्टेप, कोई बालों में कोई लेयर, कोई प्रॉपर कट नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ सिर्फ हुआ। एज इट इज छोड़ा हुआ है। अभी जो मैं आपको कट दे रहा हूँ, इनको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि टोटल चेंज, अच्छा एक और चीज़ क्योंकि पूछूं मैं एजाज? जिस लेवल पे जाके कट करूंगा इनका, हाँ। उसमें इनके कर्ल्स जो हैं बहुत ज्यादा विजिबल और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, ओके। फ्रिजी होकर टेंगल नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं आपस के अंदर। कई लोग वेवी बालों में या कर्ली बालों में ड्राई बालों में कट देते हैं। देखिए ड्राई बालों में कट देना कोई इतना बड़ा वो एक्सपर्टीज का काम नहीं है। मतलब वो नहीं मैं कह सकता इसको, अच्छा। कि वो बस ड्राई के लिए इनफ ये होता है कि ड्राई हेयर में कम कटते हैं बाल, अच्छा, ठीक है। ओके। क्योंकि वरना फिर वो ऊपर होते जाते हैं ना और बाल। बेसिकली हेयर कट हमेशा गीले बालों में किया जाता है। ड्राई कट में सिर्फ अमेरिका यूरोप के अंदर इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे जो केप है, ये एप्रन जो है, बार बार गीला नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ ड्राई क्लीन बहुत ज्यादा महंगा है। बिल्कुल ठीक है। सही है, मैं सही डन, बता रहा डन, हूँ, तो ये क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, ओके। तो मुझे पता है इस चीज़ का, वो क्यों इस वजह से इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। चले जबरदस्त ठीक है। जबरदस्त, ठीक है। अब आप उनका कट शुरू करें, बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स एक और हेडू भी हो रहा है। साथ साथ मुझे एक और कंटेस्टेंट भी चाहिए जो कि थोड़ा सा, जिन पे थोड़ा फॉर्मल मेकअप कर सकें। कौन आना चाहता है? आप आएंगी? फौरन ही ना उठ गई, खड़ी हो गई। अच्छा आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वी हैव तो इरम हमें दो अलग किस्म के मेकअप दिखा रही है। एक तो दिखा रही है जो कि थोड़ा सिंपलर वर्जन होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी ड्रेसी होगा, मेकअप में थोड़ा सा होगा। एंड सेकंड वुड बी क्वाइट फॉर्मल। हाँ ना इरम, ऐसा ही है? आ जाए, कैसी है आप? क्या नाम है आपका? सहर के लिए बहुत सारी तालियां। सहर ने बहुत ही जबरदस्त का पर्पल रंग का जोड़ा भी पहना है। आ जाए, लेकिन हम देखेंगे अगर आपको हाँ, मैं इनके हिसाब से कुछ देना चाहेंगी। आ जाए, आ बिल्कुल, जाए। एक डिफरेंट लुक देना चाहिए, एक थोड़ा सा नजर आए। फॉर्मल सा लुक दीजिएगा, ताकि हाँ, हमें पता चले thank किसी you. के आजकल वैसे भी आगे जाके रबी अव्वल में बहुत सारी शादियां भी होने वाली हैं, और अभी भी मुहर्रम से पहले बहुत शादियां हो रही हैं। तो अब ये क्या, किस किस्म की ड्रेस आप कर सकते हैं, ड्रेसअप कर सकते हैं, क्या लुक दे सकते हैं, वो बताएंगे। यहाँ पे ये बताना एकदम चाहूंगी, formal बहुत वाला। सारे लोगों को जिंदगी में आजकल जो एक और इशू होता है वो ये होता है कि जब शादी से पहले उनको अपनी मेकओवर और ग्रूमिंग की टेंशन शुरू हो जाती है। ओह पतला होना है, ओह स्किन खराब है, ओह बाल सही करने। तो वो तमाम ओह हो जो है उसको हम यकीन जाने सिर्फ शादी से मुंसलिक ना करें, उसको जनरली अपना ख्याल अगर आप रखें और अपने बच्चों को इस चीज की आदत डाल देंगे तो शादी इज जस्ट शादी। सही है ना? नहीं होगी, create होगी। वो आप जनरली is अपना for ख्याल men. रखेंगे। ऐसा ही है Same ना? is for men also, you know. Absolutely. They should also look Yes. after themselves. बिल्कुल। Their skin, hair, body. स्पेशली जब आप ग्रोइंग अप एज में होते हैं, एक्नी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो Breakouts बोलते हैं होते हैं। लड़का है कोई बात नहीं, इसकी टेंशन है। हाँ लड़की हो तो निशान छूट जाएंगे, ये हो जाएगा। तो नहीं, प्लीज, लड़का हो लड़की हो, हेल्दी अच्छी स्किन सबको चाहिए होती है। और बॉडी भी जो है सही होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम एक अपने ऐसे गुरु को बुलाएं जो कि शादियां कराती हैं और आप लोग बहुत उनको पसंद करते हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी मजेदार है कि जो वो कहके लगाती हैं। मेरे कहके तो कुछ नहीं उनके सामने, वो तो उनके कहके मजबूर कर देते हैं हम सबको हंसने पे। सो लेट्स वेलकम, बहुत सारी आप लोगों की तालियों में। हाँ बिल्कुल, कौन आने वाली है? लेट्स वेलकम मिसेस खान।
गेस्ट हो गया है। आ जाए प्लीज, आए। ये मिसेस खान की कुर्सी, हट जाए आप। Thank you. You're giving me a special Of place. course, absolutely. Thank you so तालियां में much. मिसेस खान के लिए। हमेशा की तरह ब्यूटीफुल, हमेशा की तरह वाइब्रेंट एंड लाइवली मिसेस खान। और जी हाँ, ये एनर्जी जो है ना, हम आपसे रोज सीखते हैं। बेटा हम तो बूढ़े हो गए, आप तो हमारी औलाद के बराबर हैं। हम आपसे एनर्जी लेते हैं। Right, sweet, लेकिन अल्लाह अगर बूढ़ा हो ना तो फिर आप जैसे ही बूढ़े हो, लाइवली जानदार के साथ। अगर मैं कभी अपने नवासे को लाऊं, अब वो जा रहा है अब्रॉड पढ़ने जी, तो अब आप यकीन करें कि जब वो ड्राइव करता है मैं उसके साथ नानी बन के बैठती हूँ, तो आई फील सो प्राउड के हद नहीं। माशाल्लाह कि माशाल्लाह मेरे बच्चे नवासे इतने जवान हैं। माशाल्लाह। और अगर वो नवासी होती, उसकी वाकई में अभी मैं शादी कर रही होती, नवासी की नहीं करती। अच्छा, एज क्या होती है मिसेस खान? व्हाट इज द राइट एज लड़कों की और लड़कियों की? देखिए, राइट एज मैं लड़की की एकदम नहीं कहूंगी कि दिस इज द राइट एज। वैसे 20 के बाद जरा थोड़ी सी समझदार हो जाती है, और अगर 20 के बाद भी लड़का अच्छा मिल जाए तो कर देनी चाहिए। डोंट वेट कि भाई वो अब इतना पढ़ेगी, इतना करेगी, फिर क्या होता है, टाइम फैक्टर ऑल्सो काउंट्स। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि टाइम निकल गया, अब वो 27 की हो गई। 27 से मतलब ये कि व्हेन यू आर टचिंग 30 इयर्स, तो वो रेड सिग्नल, रेड लाइट जलनी शुरू हो लड़कियों जाती के लिए कह रही हैं? ऑफ कोर्स। ओके, रेड लाइट जल्दी शुरू हो जाती है। अग्री करते हैं मिसेस खान से, तो तालियां हो। करते हैं, सब अग्री करते हैं आपकी इस बात से। क्योंकि बच्चियां जो डॉक्टर स्पेशली बनती हैं, वो MBBS के बाद नहीं, वो कहती हैं वी वांट टू FCPS करना है या USMLE वगैरह करना है। That again takes 4-5 years. बिल्कुल। By the time they completed, they're 29-30. सही, जबरदस्त। अच्छा, अब लड़कों की भी राइट एज जरूर मालूम करेंगे, क्योंकि ये इतनी शादियां माशाल्लाह करा चुकी हैं और बेतहाशा हमारे पास शोज में भी आती रहती हैं, कई जगह देखते भी, आप इनको पसंद भी करते हैं। एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, तो हमें कहते हैं ना, अक्लमंद इंसान वो जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के तजुर्बों से सीख ले, दूसरों की बातें मान ले, ना कि पहले खुद गिरे और गिर के फिर सही कि ओ ये गलती हो गई थी। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मिसेस खान से एक राइट एज फॉर मेन भी पूछेंगे, और जनरली लड़कियां या लड़कों के आजकल इश्यूज क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिश्ते, क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी जरूर जानेंगे। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। जागो जागो सुबह हुई, निकली है रोशनी। जागो जागो किस्मत का चक्कर है भैया मिलना और बिछड़ना, दिल में जगह बनाना हो या दिल से हो उतरना। दुनिया घूमी फिर भी जीवन साथी मिला न कोई, ढूंढ ढूंढ के थक गई आंखें, थक कर वो भी सोई। कौन नसीब में किसके है कोई ये कैसे जाने, आस पास मंडलाते हैं पर कैसे कोई पहचाने। कहते हैं मुकद्दर रोशन हो तो रात ढल जाए, और दिल से दिल जब मिल जाए तो बात बन जाए। वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो जागो सुबह हुई, और अब हमारा सेगमेंट है बात बन जाए। बिल्कुल, दुआ हमेशा यही होती है कि अल्लाह ताला हर काम में बात बन जाए, हर रिश्ते में, हर वक्त, हर इंसान के साथ, हर चीज में बात बन जाए। जब बात बन जाती है तो फिर क्या बात होता है, फिर ओए होए भी हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। अभी ऑफ कोर्स हमारे दो सेगमेंट्स काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड हुए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ ओए होए भी चल रहा है, साथ साथ हमारे पास मिसेस खान भी मौजूद है जो कि बात बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, क्या चीज़ें देखती हैं, एज, उम्र सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास अभी हम एक अपने पार्टिसिपेंट को भेजा था हमने लुक चेंज करवाने के लिए, और शहरियार आ चुके हैं हमारे साथ, तो प्लीज शहरियार की एक लुक दिखा दें। ये शहरियार कैसा लग रहा है? काफी बेटर फील कर रहा हूँ और चेंज फील कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है दुल्हा बन रहे हैं? अच्छा, दुल्हे वाली फीलिंग आ रही है, ईद वाली आ रही है? एक्चुअली बस काफी चेंज फीलिंग आ रही है कि अच्छी मतलब काफी feeling। कॉन्फिडेंट लग रहा है। कॉन्फिडेंट लग रहा जी। है। कपड़े अच्छे होते तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही है अली? एब्सोल्युटली, और ये काफी क्लासिक लुक है। हाँ। और ये एक्चुअली एक सेलिब्रिटी के लिए मैंने ये पूरा सूट बनाया था। ये आप यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी बाय द वे।
माशाल्लाह नहीं, the haircut looks really nice on you, the dress is looking very nice Yes. on you as well. एक्चुअली सी फ्रॉम हेड टू टो होना चाहिए बिल्कुल, पूरा। हम देख सकते अगर हैं इसके इनकी नीचे शादी- मैं इनको जूते पहना दूं दूसरे वाले जैसे फॉर्मल शूज हाँ, जो जी हाँ। सूट के ऊपर पहनते हैं। बिल्कुल। ग्लासेस भी चेंज कर दें। जबरदस्त That's जबरदस्त। true. अच्छा जी, अब एक तरफ तो ये, इफ यू वांट कोई और अगर आप देना चाह रहे हैं, कोई डिफरेंट लुक हाँ। देना चाह रहे हैं, तो अली आप जाके Let's do one more look, You want to I do it? think, yeah. तो शरियार, now you're the guinea pig today. आप जाएं इनके साथ और let's see what other look you come up with. साथ ही हमारे पास मिसेस खान तो मौजूद हैं, लेकिन मिसेस खान ने हमारे पास एक केस भी लेकर आई हैं। पहले सवाल लेते हैं, फिर केस की तरफ भी जाएंगे कि वो क्या केस है, रिश्ते में क्या इश्यूज है। मिसेस खान, अभी हम बात कर रहे थे लड़कियों की उम्र के हवाले से, अब आप बताएं लड़कों की क्या सही उम्र है? लड़कों की भी ये, लड़के जरा देर से मेच्योर होते हैं, राइट? तो उनकी 20-21 साल में तो अभी वो पढ़ ही रहे होते हैं। उनकी सबसे पहले तो ये होता है कि वो स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है। जब तक वो लड़का पढ़ के कमाने ना लगे, उसकी शादी बिल्कुल ना करें। ऐसे ना हो कि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होगा, या उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो बच्ची को पॉकेट मनी दे देंगे, लड़के को भी दे देंगे। हाँ। लड़ाइयाँ होंगी इस तरह। लड़का कमाने लग जाए, चाहे वो जरा थोड़ा भी कमा रहा हो, उसकी भले शादी कर दो, लेकिन इतना हो कि वो दाल रोटी चटनी रोटी यानी खिला independently, सके। हाँ, वो जिम्मेदारी वो थोड़ा सा जिम्मेदारी उठा सके। ये मत सोचे कि अब वो लाखों रुपया कमा रहा है, अब उसके पास नई गाड़ी हो। नहीं, वो नसीब से और किस्मत से आती है। अच्छा मिसेस खान, आजकल वो रिश्ते जब में आते हैं- लड़के की शादी हो जाती है, वो बीवी की किस्मत से आती है। जब लड़के की शादी हो जाती है, उसके बाद औलाद होती है, वो औलाद की किस्मत से वो यहाँ से यहाँ क्या बात पहुँचता है। क्या बात है, क्या बात। आजकल मैं देख रही हूँ, सबसे पहले लड़का जब आएगा, अंदर आते हैं तो लड़की वाले क्या करते हैं, एक बहन या भाई को देखते, देखो देखो तो सही कौन सी गाड़ी है, खटा रहा है, बाइक पे आया, चलो चलो चलो, अच्छा चाय पिलाई, फारिग कर दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। यही बाइक वाले कल अपनी बीवियों को मर्सिडीज में लेकर फिर रहे होते हैं। आपको खालिसतन सिर्फ ये देखना है लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, लड़के में काबिलियत क्या है, उसमें क्या कैपेसिटी क्या है, उसमें ग्रो होने की है कि नहीं कैपेसिटी, वो बात करना जानता है कि नहीं, उसमें क्या डिग्रीज ली हुई है। यही चीजें उसको यहाँ पर ले जाती हैं। अभी तो उसने शुरुआत जिंदगी की होती है। क्या आप कोठी गाड़ी और जो इतनी चीजें लड़कियां सोच रही थी इन वन डे लड़का हासिल कर सकता है, आप हासिल कर सकती हैं। इट टेक्स टाइम। तो फिर टाइम को भी तो देखो ना, खुदा पे भी तो भरोसा करो कि ये लड़का। ब्यूटीफुली सेड। अच्छा मिसेस खान, ये तो आपने कहा लड़की वाले क्या देखते हैं, अब लड़के वाले लड़की में क्या देख रहे होते हैं? हाँ, लड़के वाले भी बहुत सी चीजें, वो तो फुल पैकेज देख रहे होते हैं। खूबसूरत भी हो, पैसे वाली भी हो, घर भी अच्छी जगह पर हो। कहीं हम कह देंगे भाई वो बच्ची इतनी अच्छी है और सारी क्वालिटीज है, वो जरा लालू खेत की तरफ रहती है, मजाल है कि कोई लड़के वाले चले जाए। और लड़की वाले मुझे फोन पे फोन तंग करेंगे कि मिसेस खान आपने तो कोई रिश्ता ही नहीं भेजा। अरे इतना मोटिवेट करती हूँ, इतना लड़के वालों को बताती हूँ कि लड़की का बाप अच्छा जॉब कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। वो कहती है लड़की वाले वो कि जगह क्या से जज कर मिसेस खान, अब हम लड़की की शादी की खातिर अपनी पूरी जिंदगी का जो हमने घर 3 मंजिला बनाया हुआ है, उसको छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं। सही बात। कैन दिस बी पॉसिबल? हमारा घर अंदर से अच्छा है, जगह वो जरा थोड़ी सी ऐसी है जिसको लोग नहीं पसंद करते, लेकिन घर अंदर से साफ है। वो ये इट्स ऑल अबाउट द मुनासिब है। माइंडसेट। हमारे जहन जो हैं वो छोटे हो गए हैं और हम सोचते ही उस तरीके से हैं। और अब डिफेंस और क्लिफ्टन वालों को देखो तो उन्होंने तो एक दीवार ही खींच ली है डिफेंस और क्लिफ्टन की। यहाँ पर तो आना ही नहीं पसंद करेंगे। लगता है कि वो तो पता नहीं कौन से प्लेनेट से आए हुए, उनका दिमाग इतना है। देखिए मिसेस खान, हमारी लड़की जो है वो गुलशन में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिबाबाद में सेटल ही नहीं हो सकती। क्यों भाई? नॉर्थ नाजिबाबाद तो आपके एरिया डिफेंस से भी ज्यादा अच्छा है। उधर आप रोड्स देखें तो जी इलाके से बढ़ के सोचना चाहिए। बिल्कुल, इलाके से बढ़ के सोचना चाहिए, दिल को और जहन को बड़ा होकर सोचना चाहिए। जी, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लड़के लड़की को इवन पढ़ना इफ बहुत यू आर जरूरी है। एजुकेटेड, बट दिस इज नॉट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। बिल्कुल। वो नहीं उधर जाना पसंद कर। हमारी लड़कियां तो उधर नहीं सेटल हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती?
हालांकि जितना डफर लड़का है वो डिफेंस का है, जितना 2 नंबरी है सब डिफेंस में। जितने पढ़े लिखे और अच्छे लड़के और मेहनती लड़के वो गुलशन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के। अच्छा मिसेस खान, आप मुझे बताएं, रिश्ते में एक तो ये सारे इश्यूज आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि एक रिश्ता तकरीबन बात बन गई हो और फिर बीच में कोई फजूल सी बात पे, चाहे वो जॉइंट फैमिली या अलग रहने की बात हो, चाहे वो लड़की को नौकरी करने या ना करने या पढ़ाई मजीद आगे करने की इजाजत के हवाले से बात खराब हो गई हो? अरे बेटा, सबसे पहले तो बात क्या खराब हो जाती है कि वो महर कितना रखना है, महर पे लड़ाई हो जाती है। सब कुछ फाइनल हो जाता है। नहीं, महर तो इतना रख दें, आप 5 लाख का चेक लिख दें। जब जरा पता चल जाए कि लड़का इंटरेस्टेड हो गया लड़की में, अभी 2-4 दिन पहले ये केस हुआ है, तो उनकी अम्मा ने कहा कि आप जरा 5 लाख का चेक लिख दें। वो लड़के ने कहा कि अभी तो लड़की हमारे घर में आई भी नहीं, तो 5 लाख का हम चेक क्यों लिख दें भाई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम पर आपको एतबार नहीं है? क्या बात क्या है भाई? ये तो एक होता है, एक आपका एक समझे कि एक वर्बली आप एक कमिटमेंट करते हैं और खुदा पे भरोसा करके आप एक शादी कर देते हैं। तो ये कह देना कि एट द एंड ऑफ द डे, शुरुआत से लेकर आखिर तक पैसा ही अल्लाह पे पैसा, तवक्कल रखें और अपनी नीयत से पैसे से शादियां नहीं चलती। पैसा 5 लाख कितने दिन चलेगा? अच्छा मिसेस खान, आज जो हमारे पास आप केस लाई हैं, कौन है? हमारे से पहले मुलाकात करते हैं। अब आप एक अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। दे दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है। मेरा नाम अदनान है। ये मेरी मिसेज है और ये मेरी बेटी है। कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आप इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं का केस? हाँ, चलें अब आप बताएं। अदनान भाई, क्या शादी हुआ नहीं है? करना चाहती। बात यह है कि हमारा भी मैटर वही है जो जैसे मिसेस खान ने कहा, पाकिस्तान के माशरे में हर घर का मैटर है कि जब लड़कियां जवान होना शुरू हो जाती हैं तो माँ बाप को उनकी शादी की फिक्र लगती है। हमारी बेटी का भी कुछ यही मसला है, ये अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। हम इसको इतना समझाते हैं कि बेटा देखो, आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है? तो मैंने तो इनको बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी वाइफ भी इनके पीछे लगी, लेकिन ये अपनी पढ़ाई के बहुत है बच्ची। दरअसल बात ये है, ये अपने जिद पर अड़ी हुई है और शादी नहीं करना चाहती। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ये शादी कर ले, रिश्ता अगर अच्छा है, क्योंकि हमारे पीछे भी 2 बेटियां हैं। अगर इसका हम करेंगे तो पीछे भी हमारी 2 बेटियां, उनका भी हमें करना है। लेकिन ये बज़िद है कि इसको तालीम हासिल करनी है। देखिए, आप लोग माँ बाप है, आपने तो अपना साइड बताया है। अब बेटी को हम पूरा राइट देंगे कि वो अपने आप को भी डिफेंड करे। क्या नाम है आपका? सोबिया। सोबिया, इफ यू डोंट माइंड, हाउ ओल्ड आर यू? 22। 22 is quite young and माशाल्लाह बहुत ही प्रिटी बेटी है आपकी। थैंक यू। या तो बेटी में कोई कमी हो तो आपको ऐसा लगे कि यार पता नहीं आगे शादी होगी कि नहीं होगी। माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बेटियां हैं हमारी। माशाल्लाह, आपके यहाँ तो अल्लाह ताला ने जन्नत की कुंजी वैसी दे दी है। बेशक बेटियों को पढ़ाए लिखाए शादियाँ कराएं तो वैसी जन्नत पक्की है। अदनान भाई, हाँ ना? तो सोबिया, मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, शादी क्यों नहीं करनी? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, बट अभी मैं चाहती हूं कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूं। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे इतना बड़ा किया है, तो मैं चाहती हूं अब मेरा टाइम है कि मैं कुछ करके दिखाऊं इनके लिए। अब यहाँ पे मैं ये बात कहूँगी, तो बड़ी अच्छी है। देखें, हाँ बिल्कुल। अब 3 जिसके एक ऊपर तले के बच्चे हैं, जब बच्चियाँ होती हैं तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो कुछ सोच रहे होते हैं। बेटा, माँ बाप जो होते हैं फिक्रमंद होते हैं। अब आपके फादर हार्ट पेशेंट है, अब वो अगर रिश्ता अच्छा आ गया है तो पढ़ते हुए लड़की की भी कर दो, इसलिए कि अगर लड़की में जज्बा होगा वो बाद में भी पढ़ सकती है। वो हार्ट पेशेंट है, तभी तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी, वो उनके लिए प्रायोरिटी इस वक्त शादियाँ हैं। बच्चियाँ अभी आपकी करेंगे, फिर दूसरी जवान है वो 1.5 साल छोटी है, फिर तीसरी जवान है। तो 1 by 1 अगर रिश्ता अच्छा आ गया है, वो लड़का अगर आप कंपैटिबल समझ रही है, लेकिन मेरी स्टडीज का क्या होगा? आपको पढ़ा सकता है और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपको रख सकता है, तो आप उससे शादी कर लें। अच्छा देखिए, मैं यहाँ अपनी ऑडियंस को जरूर बोलूंगी कि आप अपना ओपिनियन भी आज जरूर देंगे इस केस के हवाले से। माशाल्लाह कई माएँ नजर आ रही हैं, इवन गर्ल्स फॉर दैट मैटर। ये ऐसा एक इशू है जो कि आई थिंक काफी लोगों के घरों में मौजूद होता है। जब बेटी माशाल्लाह बड़ी हो रही होती है, जवान हो चुकी होती है और अच्छा रिश्ता आता है,
तो जल्द से जल्द माँ बाप चाहते हैं अपनी एक अगर जिम्मेदारी जल्द अच्छा रिश्ता आ जाए, अच्छा अच्छे पे स्ट्रेस है, अच्छे पे रिश्ता आ जाए, अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो बेटी की शादी लेकिन कर अब दो। यहाँ पे अच्छा क्या है वो तो सच्ची बात है। मेरी भी शादी हुई है, 13 साल हो गए माशाल्लाह शादी को। 19 साल में शादी हुई थी। I was 19 when I got married। ठीक है, मेरी शादी भी 19 साल की एज में हुई थी, तो मैं इसको यही हमारी कहती हूँ। शादी में भी इनकी उम्र 19 साल ही थी। 19 साल का मसला है वैसे, मैं बताऊँ एक बहुत बड़ा मसला है 19। नहीं, लेकिन हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे इस चीज़ को। इसमें देखिए जहाँ एडवांटेजेस होती हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होती हैं। बहुत सारी मजीद बातें करनी है इस हवाले से, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे पास यहाँ पे अदनान भाई एंड फैमिली मौजूद है, मिसेस खान भी हैं, डिजाइनर्स भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, अपने अपने काम करें, लुक्स भी दिखाना है, बहुत सारा काम है मेरा आज आप लोगों के साथ। तो कॉल करें, मैं चाहती हूँ आप लोगों के कॉल्स लें और आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर देगा। वी क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, सो स्टे ट्यून्ड। आई नो दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होंगी क्योंकि एक केस ही कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। अब शादियां माँ बाप करवाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील, मेरा अपना पर्सनल बहुत ही ज़्यादा पर्सनल ओपिनियन है, मिसेस खान की डांट ना पड़े मुझे, लेकिन इजाज़त है ना, बिल्कुल बोलो। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो माँ बाप की होती है ना, वो बेटियों की शादी नहीं कराना होती। वो ये होती है कि अल्लाह ताला बेटियों को एक ऐसी जगह पहुंचाए, एक ऐसी जगह शादी करके कराएं जहाँ पे वो खुश रहें। तो अगर आपने उम्र देखकर सब कुछ अपेरेंटली देखकर, पैसा भी तो गाड़ी भी तो ये भी, रिश्ता अच्छा है, खानदान में है या जानने वाले हैं, और आपने करवा दी, लेकिन अगर बच्ची खुश ही नहीं है तो यकीन जाने वो उस शादी में या उस रिलेशनशिप में एफर्ट भी नहीं डालेगी। तो लड़की या लड़का दोनों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है एक किसी भी रिश्ते को आगे चलाना। हमारे साथ यहाँ अदनान भाई मौजूद हैं, सोबिया बेटी हैं, और आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, सफिया मौजूद हैं। सोबिया ने कहा कि मुझे नहीं करनी। अब ये एक मसला है जो कि मैं चाहती हूँ आप हमारी मदद करें। यहाँ ऑडियंस भी मौजूद है, यहाँ कोई मशवरा देना चाहता है ऑडियंस में? माँ, एक हमारे पास एक खातून है यहाँ पे, किसी के पास हैंड माइक है? जल्दी से इनको हैंड माइक पकड़ाएं प्लीज। अपना नाम बताइएगा और आपकी क्या सोल्यूशन क्या दे रही हैं आप? मेरा नाम रुबीना है और मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह बच्ची समझदार है। अगर उसको ज़माने की ऊँच नीच वो खुद भी जानती है और समझा दिया जाए कि हम अपनी नज़रों के सामने इज्जत से उसको अच्छे घर में दे दें, ताकि बाद में हम सुरखरू रहें कि हमने अपने सामने बच्ची को कर दिया। बेहतर ये है कि उसको प्यार से समझा के उसको एग्री करने के बाद कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो बाद में उसने शेयर करनी है। सही है, लेकिन इंशाल्लाह वो कर देगी। ये आपको लगता है शादी कर लेगी? कर लेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू आया है जो कि मैं अपने आने वाले हफ्तों में जरूर एड्रेस करूंगी और करना चाहूंगी। आज ही सब कर दूंगी तो फिर आगे क्या करने वाली हूँ ये जरूर हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे मल्टीपल बच्चे हों, 2-3 बच्चे, और आगे वाले छोटे बच्चों की शादियों का भी इशू होता है, तो क्या माँ बाप को पहली बड़ी वाली को ही शादी करना जरूरी है, या अगर दूसरे के लिए बेहतर रिश्ता है तो दूसरे की शादी नहीं कर सकते? ये हम इस पे बात करेंगे अगले हफ्ते। यहाँ पे कोई सोल्यूशन देना चाहता है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास माइक है? अच्छा, मुझे बता दे जल्दी से। अच्छा, एक मिनट कह रही मैं कैसे बता दूं, हमें हैंड माइक चाहिए। हैंड माइक मिल सकता है? दे देंगे। अच्छा जी, ये मैं जितनी तेजी से भाग सकती हूँ अपने हील्स में, कौन जवाब देगा? ये जल्दी से बताएं। मैं मिसेस खान के साथ एग्री करूंगी, क्योंकि आजकल इतनी एज ही नहीं है कि ना इंतजार किया जाए कि 1 बाय 1 लड़की की शादी की जाए। अच्छा, अगर इनके क्या कहते हैं माँ बाप के नसीब में है तो इंशाल्लाह वो वैसे ही बाप मेहनत करके अपनी बीवी को खिला सकते हैं। तो बेटी की मैं तो चाहूंगी कि शादी टाइम पर ही कर दी जाए। ठीक है, चलिए, ताकि वो नवासा नवासी भी देख लें। आय अल्लाह, इतनी तेज गाड़ी चल रही है। हाँ, आजकल एज वाकई बहुत कम है, तो वो खुशियाँ देख लेंगे ना अपनी। जी इसलिए कि देखिए, अगर आप शादी कर लेती हैं ना, जैसे मैंने जल्दी शादी कर ली थी, उसके बाद मैंने अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखा, ठीक है। और उसके बाद में शादी के बाद भी मेरा एक सैलून था जो अम्मी के यहाँ हमने नीचे वाले पोर्शन में बनाया था। मैं जाके अपनी ब्राइडल्स वहाँ तैयार किया करती थी, उसके पैसे नहीं लेती थी, वो अम्मी के पास जाया करते थे, ठीक है। आप हेल्प आउट करना चाहते हो ना, तो शादी करके भी कर सकते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ।
यही बात वो तो डिपेंड करता है कि आपके ससुराल वाले कैसे हैं, आपके हस्बैंड मेरा कैसे हैं, आपको ससुराल permission वाले, मिलती अच्छा है। मैं बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन मैं जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आपकी जब एफर्ट होती है ना, आपकी नियत होती है, तो आप करके छोड़ते हो उस चीज़ को। अगर Exactly, एट द एंड ऑफ द डे ये करना आपके लायक है। अब रिश्ता कौन सा आता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। वो हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जिसमें आपको लड़का भी पसंद हो, लड़के से आप बातचीत करें, आपको लगता है कि आप लोगों का मेंटल कंपैटिबिलिटी है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्टडीज कंटिन्यू करनी है ना, शादी करनी होगी तब मैं देखूंगी कि लड़का कैसा है, क्या है। देखिए एक बात शादी के बाद बताऊं, एक डॉक्टर्स बात बनती है लड़कियां, शादी के बाद जो है बहुत सारे काम कर रही होती हैं, सारा भी कर रही है। मैं देखिए एक बात, तो बेटा तालीम तो आप शादी के बाद एजुकेशन कम्स फर्स्ट, नो डाउट, नो डाउट, आई एग्री टू दिस, बिल्कुल। लेकिन अगर जिस लड़की के दिमाग में ये खन्नास या ये बात या माशाल्लाह ये चीज भरी हुई हो और वो टैलेंटेड हो और उसमें एक जज्बा हो, वो बाद में भी पढ़ लेती है लड़कियां। मेरी बेटी ने पढ़ा है, मैं गवाह हूँ जी, मैंने अपनी पढ़ाई अपने पहले बेटे के बाद गोदों में बेटों को रख कर मेरी बेटी ने, देखे मेरी खुद बेटी सोबिया ने को पढ़ा यही है। बात समझा रही हूँ कि बेटा बाद में भी आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो बेटा। You need to have a good person in your life। अगर जहाँ पे भी बात पक्की हो या शादी का इरादा हो, इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझे, आपके ख्वाबों को समझे। बट इट डिपेंड्स ऑन माई लक कि ऐसा इंसान मिलता है या नहीं। शुरुआत तो करो, क्या नहीं, पता अम्मी अब्बू बेटा का अल्लाह रिश्ता पाक पे आ जाए। भरोसा करना चाहिए। दुनिया में अल्लाह पाक ने बहुत दरवाजे ही बंद कर दोगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं है ना। अच्छा, सारा अब ऐसे भी आपको हो एक सकता बात है। अपनी मिसाल बताऊं जो मैंने कभी टीवी पे नहीं बताई। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और मेरी शादी हो गई, और उस जमाने में उस वक्त ही क्या हुआ कि नेशनलाइज हुए स्कूल। नेशनलाइजेशन के बाद एक आ गया कि करिकुलम में ये हमारी वहाँ पे आ गया कि हमें सबको जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग। आपको पता है बीएड करना कितना मुश्किल है, कितने चार्ट्स बनाने पड़ते, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। वो मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बीएड भी किया है। मिसेस खान, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद शादी की थी, तो 71 में 72 में तो वो कब की नेशनलाइज बात है, तब मुझे ग्रेजुएशन एक बात बताओ, वैल्यू सुनिए। रखता था, आज मुझे बात ग्रेजुएशन बताओ। की कोई वैल्यू नहीं। मुझे एक बात बेटा ये मुझे एक सिर्फ छोटी सी बात, देखिए अगर आज आप माशाल्लाह यू ऑलरेडी 22, राइट? अब आप तो फौरन रिश्ता हो के फौरन शादी तो नहीं होगी ना। अब रिश्तों को आने देंगे, फिर देखेंगे, अम्मी अब्बू भी देखेंगे, फिल्टर करेंगे। हो सकता है कोई 3-4 रिश्ते आए, माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, आई एम श्योर, कहते हैं ना जहाँ शहद होती है वहाँ मक्खियाँ तो आती हैं। तो आप देखिए, क्या पता वही है, अभी आपका दिल राजी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आपको दिमाग से तो समझ में आ रहा है कि जो हम कह रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे, कोई आपका बुरा तो नहीं चाहेगा। और ऐसा हो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 1-2 साल आप इस तरह के ले लें जिसमें आप उनको अपनी चीजें भी इतना समझाएं। कर लो सोबिया, इतना कर लो, इतनी हमारी, अगर आप समझते हो हमारी, हम यहाँ पे सब एक्सपर्ट से अपने अपने फील्ड के हवाले से, कि आप एक चांस तो दो अपनी लाइफ को, अपने रिश्ते तो, रिश्ते का मतलब इधर शादी हो गई, रिश्ते तो आने दो, देखो तो सही, गिव इट एन, दिमाग खोल के एक ओपन माइंड हो के साथ सोचो तो सही, फिर इवैल्यूएट करो। नहीं समझ में आया तो मना कर देना कि नहीं करना, लेकिन आई थिंक यू शुड बी ओपन टू एटलीस्ट द रिश्तास। हाँ एग्जैक्टली, देखें मैंने भी इनको नहीं मानना, क्योंकि एक टाइम होता है लड़की के रिश्ते का। 27-28 की पहुंची तुम, तीसरी और बीसरी। अभी तो माशाल्लाह देखिए ना मिसेस खान, फिर 2 बेटियां मेरी और भी हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप इन्हें समझाएं। मैं हमारे रिश्तों पास की भी एक आएंगे उम्र 28 साल होती है 30 आने साल की की। बच्चियां। हाय मिसेस खान, मामा, शादी मेरी नहीं हो जगह रही। अगर आपका बेटा होता, शेख मदिया। नहीं मामा, अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप उसको नहीं पढ़ने देती, तो मुझे वो क्यों तो नहीं? बेटा होता, तुम बेटी हो, तुम्हारी मैं उम्र भी कुछ ये करना थोड़ा चाहती बेटा आप शादी के बाद भी कर सकते हो मेरा सारा बेटा। कभी के सेट पे बेटा बेटी में तो फर्रुकात नहीं होंगे। नहीं, बेटी को भी पढ़ना है, बेशक बेटी को भी पढ़ना चाहिए, मना नहीं वो कर रहे। एजुकेशन लेंगे कोई और ऐसी मैं इनको कह चुका ये हूँ शादी कि के देखो, बाद ऐसी भी families complete मिल कर जाती सकती हैं, हैं। लड़का अच्छा होता है, ससुराल वाले अच्छे होते हैं, वो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू यार रहेगी, मेरे कोई issue अपने नहीं है। मिसेस खान डॉक्टर्स बैठी बनी है हैं। लड़कियां शादियों के बाद, बहुत सारी अच्छा लड़कियां। जी, अब ये और हुआ ये- प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, ठीक है ना, एंड आई हैव टू क्विकली गो एंड सी। हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो मॉडल्स थे वो रेडी हो चुके हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स का मॉडल्स बन चुके हैं। मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आके अपनी फाइनल लुक भी दिखा दें, और सोबिया थोड़ा सोचो इस पे, और आपसे मैं एक एंडिंग। अच्छा एक और मैं बात बता दूं थोड़ी सी। सुबह को मैं स्कूल जाती थी, आधा घंटा का टाइम मिलता था, फिर बीएड क्लासेस इवनिंग में करती थी, और चले मेरे जी, आ मियाँ जाएं। ने
मेरा साथ दिया, मेरे मियाँ ने मेरा साथ दिया। यार आप अपने अपने मॉडल्स के साथ यहाँ आ जाएं जरा, वॉक करते जाएं। हाँ ओए वॉक ही तो करें। आप देखें चाल ही बदल गई है ना, फुल वो चाल ही बदल गई है। जब आप अच्छे लगते हो तो आपके अंदर खुद तालियां। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। आपने हेयर कट करा या इधर आ जाएं। हेयर कट और मेकअप। ओह माय गॉड हसीन। आप भी आ जाएं। और कौन था हमारे पास? 3 थी ना, तीनों आ गई। अच्छा तीनों आ गई, मैं कहा शायद किसी और को भी बुला रही हूँ मैं। अच्छा जी आप कौन बता रहा है? पहचान में नहीं आ रही। अब मुझे बोला जा रही है, पहले आप देखिए कि क्या थे फिर दिखाएं इनके लुक्स। तो फिर प्लीज दिखा दें हम क्या थे बिफोर, दिखा दें जरा जल्दी से। नहीं ये पहले थे शहरियार एंड युसरा आई बिलीव, है ना? इधर आ जाओ जरा। अच्छा जी अब यही युसरा और यही शहरियार, इनकी तस्वीर चलिए और इनकी अब आप लोग शक्ल देखें, ये बदल गए हैं बिल्कुल। आई लव द मेकअप इनाम, आई लव द ड्रेस तस्वीर। और शहरियार तो छा गए भाई, हेयर कट इजाज एक्सीलेंट। कैसे लग रहे? तालियां होनी चाहिए। थोड़ी एक वॉक करते हुए यहाँ तक पहुंचे। पहले मैं अच्छा एक ड्रेप कर लूं। जी, ड्रेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वाओ। दिस इज फॉर द मेहंदी। And how? Okay, he has to carry it. He has to carry it well and drape it well. अच्छा अब आप जाके कैटवॉक जब आप बड़े स्टाइलिंग और उसके साथ होते हैं, खुद ही आपके अंदर एक चीज देखे ना मैं जैसे लाइक ओह माय गॉड चाल बदल गई। Clothing एक जल्दी से एक वॉक कर लें। युसरा फॉलो। वेरी गुड। अच्छा ये एक कैजुअल लुक है युसरा का। यस तो इनके लिए बहुत लाइट सा, कोई बहुत हैवी नहीं कि उसको करा जाए। नहीं बिल्कुल। एंड शी लुक्स लाइक अ यंग। हाँ अच्छा जी अब जल्दी से फाइनली वी हैव इनका हमने हेयर कट किया, ठीक है, इनके लेयर्स किए हैं और ये सारा, ताकि इनका थोड़ा फेस बड़ा है और उसको भी कवर कर रहे हैं ना। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आप भी जरा एक वॉक कर लें। अच्छा ये इनके जो मेकअप और कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ड्रेस हमने सूट किया है। पीच उसमें ना इजी मेंटेनेंस वाला हेयर कट किया है। इजाजत कैसा लग रहा है आपको इकरा? चले जी जल्दी से एक वॉक आप भी कर लें। जल्दी से बात एक चीज की कमी है, हील्स नहीं बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी मिसेस खान अभी थोड़ी देर में आवाज निकालने वाली है, आप बच्चे आराम से ये देखा मैंने कहा था अभी आवाज आने वाली। बैठ जाए प्लीज। अच्छा आप जो हमारे मॉडल्स हैं वो यहाँ पे पीछे आ जाएं प्लीज, ताकि इजाज आप अपनी जगह बैठ जाए। वक्त बहुत कम है हमारे पास, हम चाहेंगे कि आप जल्दी से अपने केस को भी क्लोज करें। सोबिया आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, राइट? पढ़ाई के हवाले से आपका जो सबसे बड़ा इशू है उस पर ये भी कहा गया, ये भी बोला गया कि ज़रूरी नहीं है आज रिश्ता हुआ है तो आज ही शादी हो जाए। ये भी हो सकता है कि अच्छा रिश्ता मिले तो आपको कुछ टाइम लेकर फिर आप शादी करें, ठीक है? दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आपको पढ़ाई करने के लिए 4 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, आप आधा आपकी पढ़ाई होगी और आधी आप बाद में पढ़ाई करें, प्रोवाइडेड आपने ये अंडरस्टैंडिंग अपने हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ किया। और ऐसे बहुत सारे लोग घर में हो रहा है, बिकॉज इन लॉज भी चाहते हैं कि अच्छी जगह पे शादी। यही मैं इनको समझाती हूँ, बेटा शादी के बाद भी आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी औलाद के साथ बुरा हो? नहीं बिल्कुल। इस पे सोबिया यही चीजों के साथ मैं आपको कुछ नहीं कहने की जरूरत, आप सोचिएगा जरूर। वक्त हुआ है अब आप लोग खत्म हो गया। हम चाह तो ये थे कि हम सोबिया तरह से मनवा के जाएं, लेकिन सोबिया कह नहीं कि नहीं अभी नहीं, मैं सोचूंगी, इनका दिल अभी डगमगा रहा है। शादी के मामलात ऐसे होते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं यहाँ कहूंगी कि शादी के मामले को बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आदि एंड ऑफ द डे शादी तो हो जाती है, फिर निभाना मियाँ बीवी को होता है। इसी सोच के साथ आप तमाम लोगों को हम अल्लाह हाफिज कहेंगे, क्योंकि वक्त हो गया इजाजत आप लोगों से लेने का। हम सबको अब आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।